हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोग कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने काम में लगे होंगे। तो जैसा कि अभी हम मेटल और नॉन मेटल का लेके चल रहे हैं सीटेट की प्रिपरेशन के लिए, पेपर 2 की प्रिपरेशन के लिए। पेपर 2 में साइंस और मैथ की प्रिपरेशन, अभी तो फिलहाल हम साइंस पे फोकस कर रहे हैं और कल हमारा मेटल और नॉन मेटल की डिफिनीशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गया था। तो उसी सीरीज में हम आज केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, केमिकल रिएक्शन लेके आए हैं मेटल और नॉन मेटल का। तो केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले हम रिएक्शन विथ ऑक्सीजन करेंगे। तो जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। और जो इनके ऑक्साइड होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू हो जाता है रेड लिटमस पेपर। तो इसका मतलब कि वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं। मेटल्स के ऑक्साइड जो हैं बेसिक ऑक्साइड हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड जो हैं वो एसिडिक हैं, वो कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और चूँकि हम ये रिवीजन ही कर रहे हैं, हमें अपना कॉन्सेप्ट तो पहले से क्लियर है और हमें सीटेट की प्रिपरेशन के लिए एक बार उसको थोड़ा सा क्लियर करना है। डाउट सब ने थोड़े बहुत जो डाउट होंगे, तो आपका ये रिएक्शन विथ ऑक्सीजन हो गया। उसके बाद रिएक्शन विथ वाटर। तो वाटर से रिएक्शन करके जो मेटल्स हैं वो ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जबकि नॉन मेटल जो है वो वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। हाइड्रोजन का कई बार मैंने देखा है, क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी गैस जो है पॉपअप साउंड के साथ निकलती है। तो कल मैंने डिस्कस भी किया था ये वाला क्वेश्चन। अगर आपने नहीं देखा है तो कल वाला मेरा वीडियो जाके ज़रूर देख लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ जो नए वीडियोज़ आएंगे वो आपको टाइम से मिलते रहें। तो जो है पॉपअप साउंड के साथ जो गैस निकलती है वो हाइड्रोजन है, ठीक है। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट रिएक्शन विथ एसिड्स। तो एसिड्स के साथ जो है यो डाइल्यूट एसिड के साथ जो है, जैसे डाइल्यूट एसिड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, इनके साथ जो मेटल्स हैं वो रिएक्शन करके करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एल्यूमिनियम का वाटर साथ रिएक्शन एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ऐसे ही जिंक भी वाटर के साथ जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन। अभी देखिए सोडियम जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। वैसे ही आयरन हाइड्रोक्लोरिक के साथ फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन। तो मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या बनाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन रिलीज करेगा ही करेगा। अब इसमें देखिए कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। Cu कॉपर का सिंबल है, यहाँ पे ये कॉपर का सिंबल है Cu, सिल्वर का सिंबल है Ag और गोल्ड का सिल्वर है Au। ये जो है एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं। सिल्वर और गोल्ड की तो हम लोग ज्वेलरी भी इसीलिए पहनते हैं, तो क्योंकि इनके रिएक्शन बहुत कम होते हैं। तो ये जो है एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं और नॉन मेटल हैं वो भी एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। उसके बाद बेसेज के जो हैं वो कुछ ही मेटल्स हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ये जो है स्ट्रॉन्ग बेसेस से रिएक्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है और रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन रिलीज होती है पॉपअप साउंड के साथ। नॉन मेटल्स जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसका रिएक्शन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। आपके एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है और हम अभी एनसीईआरटी बेस्ड ही अपना वो लेके चल रहे हैं। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स उसका कंपाउंड आता है, तो अभी हमें उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपने देखा कि सभी एलिमेंट्स जो हैं उनका डिफरेंट जैसे ऑक्सीजन से, वाटर से, एसिड से रिएक्शन करने का अलग टाइम है, अलग तरीका है। तो मतलब उनकी अलग अलग रिएक्टिविटीज़ है। इसी आधार पर हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाई हुई है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट भी है।
इसी रिएक्टिविटी सीरीज के ही आधार पर ये डिसाइड होता है कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा एटम, कौन सा मेटल या नॉन मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकता है, किसको नहीं कर सकता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसे सीटेट से काफ़ी क्वेश्चन बनते भी हैं। अगर आप देखेंगे तो अभी पिछले साल में ही अगर मेरे शॉर्ट वीडियो में देखेंगे तो मैंने एक क्वेश्चन डाला हुआ है अभी अगस्त 2023 का ही, वो आपका इसी रिएक्टिविटी सीरीज पे ही बेस्ड है और मैंने सिर्फ क्वेश्चन ही डाला हुआ है, उसको डिस्कस करना बाकी है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा के हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। देखिए हमारे मेटल्स की, तो इसमें देखेंगे आप सबसे ऊपर जो है ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, एलिमेंट है। सबसे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट के पोटेशियम और लिस्ट रिएक्टिव गोल्ड। ठीक है, इसके बीच में जो है ऊपर से नीचे डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज है ये। हाइड्रोजन जो कि नॉन मेटल है लेकिन इस सीरीज में है क्योंकि ये जो है पॉजिटिव आयन बनाता है अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके। ठीक है, तो सबसे पहले पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर बेरियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर जिंक है, फिर आयरन है, फिर निकल है, फिर टिन है, फिर लेड है, हाइड्रोजन, देन कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, ये लिस्ट रिएक्टिव में आ जाते हैं। अब देखिए दो रिएक्शन दिख रहे हैं आपको, मैग्नीशियम प्लस कॉपर सल्फेट और जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। तो ये मैग्नीशियम प्लस कॉपर सल्फेट रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं, ये कैसे डिसाइड होगा? ये आपके रिएक्टिविटी सीरीज से ही डिसाइड होगा। कोई भी एलिमेंट अपने से इस सीरीज में अपने से नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है लेकिन अपने से ऊपर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। अब जैसे हमने मैग्नीशियम प्लस कॉपर सल्फेट लिखा था, तो मैग्नीशियम ऊपर है और कॉपर नीचे है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, और जिंक और कॉपर है, जिंक भी ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो ये भी रिएक्शन फिजिबल है। अब अगर हम जो है मैग्नीशियम से ऊपर वाले कोई एलिमेंट का रिएक्शन करवाएंगे तो मैग्नीशियम उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन मैंने कुछ दिन पहले अपने शॉर्ट वीडियो में डाला हुआ है और ये 2023 अगस्त का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर का, सीटेट के पेपर 2 में क्वेश्चन आया हुआ है और अभी तक उसमें मेरे वीडियो में कोई रिस्पांस भी नहीं आया है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी संभव नहीं है? एल्यूमिनियम प्लस कॉपर सल्फेट, लेड सल्फेट प्लस आयरन, जिंक प्लस कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम प्लस जिंक सल्फेट। तो आपको ये सीरीज़ याद करनी पड़ेगी, इसकी रिएक्टिविटी सीरीज़ याद करनी पड़ेगी। इसके काफ़ी ट्रिक्स भी होते हैं, आप अपने से भी बना सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो हमें बताइएगा, हम भी हेल्प कर देंगे। तो इसमें देखिए पहला क्या है, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर सल्फेट, जिसमें आप सीरीज में देख ही रहे होंगे कि एल्यूमिनियम जो है वो कॉपर से ऊपर है तो ये डिस्प्लेस कर देगा। लेड सल्फेट प्लस आयरन, इसमें आयरन जो है लेड से ऊपर है तो ये भी इसको डिस्प्लेस कर लेगा। जिंक प्लस कैल्शियम सल्फेट, इसमें जो है जिंक जो है वो कैल्शियम से नीचे है। ठीक है, जिंक कैल्शियम से नीचे है, कैल्शियम ऑलरेडी ऊपर है तो जिंक इसको यहाँ से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। मैग्नीशियम प्लस जिंक सल्फेट, तो मैग्नीशियम भी ऊपर है, जिंक नीचे है तो ये भी कर लेगा। तो थर्ड वाला जो रिएक्शन है जिंक प्लस कैल्शियम सल्फेट, ये फिजिबल नहीं होगा। तो देख रहे हैं बड़े मतलब एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन ही है रिएक्टिविटी सीरीज से, तो इसको आप थोड़ा ढंग से तैयार कर लीजिएगा।